हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेट 2018 की थर्ड वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ है वो कितने नंबर है वो जा सकती है। इस वीडियो में हम लेवल फर्स्ट की सभी कैटेगरी और लेवल सेकंड के ऑल सब्जेक्ट, हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सभी सब्जेक्टों में सभी कैटेगरियों की हम बात करेंगे। और जो वैकेंट पोस्ट है, मतलब हर कैटेगरी में कितने कितने पद हैं, उसके हिसाब से ये कट ऑफ मैंने बनाई है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और दोस्तों, इसमें हम 1.5 गुना वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे। 1.5 गुना का मतलब ये है कि मान लीजिए हम बात करें मैथ साइंस की, तो मैथ साइंस में लगभग 116 पद हैं वो खाली हैं। आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वीडियो जरूर देखिए, एकदम ऑफिशियल डाटा है। मैथ साइंस में नॉन टीएसपी के 116 पद खाली हैं, उसमें जनरल कैटेगरी के 60 पद खाली हैं। तो इसमें मान लीजिए 1.5 गुना का मतलब ये है कि अब अभी ऑफिशियल आज कंफर्म हो जाएगा, शायद आज मीटिंग है शिक्षा अधिकारियों की, तो उसमें कंफर्म हो जाएगा कि आपकी वेटिंग है वो 1.5 गुना आएगी या सिर्फ पद हैं उतनी ही आएगी। तो इसमें अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उपेन ने बोला था कि लगभग 1.5 गुना वेटिंग है वो आने वाली है। और काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किए थे कि सर 1.5 गुना के हिसाब से आप कट ऑफ बनाओ, आपकी कट ऑफ है वो लगभग उतने ही नंबर हो जाती है। क्योंकि आप सब देख सकते हैं, मैंने सबूत के साथ हर एक वीडियो को बनाया। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो मेरा अनुमान था, एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ का अनुमान था, वो लगभग हर सब्जेक्ट में उतनी ही जा रही है। थोड़ी बहुत मिस्टेक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप वाली में नहीं है। रिट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी, तो आपको जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ लगभग उतनी ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। जब भी आपका रिजल्ट आएगा तब आप मिला लेना, लगभग उतनी ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। आपको सभी सब्जेक्टों की और सभी कैटेगरियों की कट ऑफ इस वीडियो में मिल जाएगी। तो हम इस वीडियो में 1.5 गुना की बात करेंगे कि लगभग अब 1.5 गुना कितने हो गए हैं। यहाँ पे 60 पत्ते, तो 60 को आप 1.5 गुना करोगे तो लगभग 90 पदों के हिसाब से हम इस वीडियो में मैंने कट ऑफ बताई कि इतनी कट ऑफ है वो रह जाएगी। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आपका कोई भी डाउट है वो नहीं बचेगा। फिर आप पूछोगे सर इतने एससी में इतना में हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा। तो आप दोस्तों एक बार पूरा टाइम निकाल के वीडियो को आप मतलब 1.5 गुना 2 गुना अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने हिसाब से आप वीडियो की स्पीड को कर सकते हैं सेट करके। इस हिसाब से आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको हर एक बात है वो समझ में आ जाएगी, मैं पूरी चीज़ है वो बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, आप बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं लेवल फर्स्ट से। तो लेवल फर्स्ट में लगभग दोस्तों 900 के आसपास पद आपके खाली हैं। 900 से लेकर 1000 के बीच हैं वो पद खाली हैं, लेकिन वास्तविक आंकड़ा है किस कैटेगरी में कितने पद खाली हैं ये अभी मेरे पास नहीं है। अगर आप में से किसी के पास ऑफिशियल डाटा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना ही डाटा है कि ये ऑफिशियल डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग आपके पद हैं वो 950 के आसपास खाली हैं लेवल फर्स्ट में, नॉन टीएसपी लेवल के। और वो वीडियो भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। पूरा सबूत के साथ मैं इस चैनल पे वीडियो डालता हूँ, बिना ऑफिशियल या ऐसे संभावनाओं के आधार पर जो वीडियो डालता हूँ उसमें मैं बता देता हूँ कि लगभग ये संभावना है। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। तो दोस्तों, आप सबके सामने ये डाटा दिख रहा होगा, ये है लेवल फर्स्ट का जो वेटिंग आई थी लास्ट, उसमें ये कट ऑफ रही है। जनरल की है 72%, 108 नंबर है, और ये डेट ऑफ बर्थ है। अब कईयों को ये नहीं पता रहता कि डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ में क्या मतलब है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूंगा, 16 सितंबर 1996 का मतलब ये है कि अगर किसी अभ्यर्थी के जनरल कैटेगरी में 108 नंबर हैं, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1996 की जगह इससे एक दिन भी ऊपर है, जैसे 17 सितंबर 1996 का भी अगर कोई बंदा है, तो उसका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, वो इस डेट ऑफ बर्थ के ऊपर वालों का सिलेक्ट हो कट ऑफ की। तो कट ऑफ में जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो लगभग 108 नंबर वाला 1996 तक लग चुके हैं स्टूडेंट। तो 108 तो डेफिनेटली है वो क्लियर हो जाएगी, चाहे कितने ही पद हैं, 1 गुना है 1.5 गुना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 108 डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। 107 भी दोस्तों 1.5 गुना अगर वेटिंग आती है तो 107 भी क्लियर हो जाएगी जनरल कैटेगरी में। 106 नंबर में 106 नंबर में डेट ऑफ बर्थ का लफड़ा वो आएगा, मतलब। अब हम बात करते हैं दोस्तों लेवल फर्स्ट की जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड वेटिंग कट ऑफ की, कि लगभग वेटिंग में कट ऑफ है वो कितने नंबर जा सकती है। हम इस वीडियो में दोस्तों 1.5 गुना की बात कर रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 108 नंबर है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। 107 भी 1.5 गुना वेटिंग में क्लियर हो जाएगी दोस्तों। आएगी जनरल कैटेगरी की 106 नंबर में आएगी। 106 नंबर में डेट ऑफ बर्थ आएगी, मतलब 1990 है, 92 93 के आसपास लगभग, मतलब 1995 भी हो सकती है, लेकिन 106 नंबर है वो पूरी क्लियर नहीं होगी दोस्तों लेवल फर्स्ट में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ वेटिंग। 1.5 गुना की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। 1.5 गुना अगर वेटिंग आती है आपकी, जैसा कि उपेन ने बताया भी था, तो 1.5 गुना कट ऑफ आएगी, तो उसमें 106 नंबर है वो पूरी क्लियर नहीं होगी जनरल कैटेगरी की। अब हम बात करते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी की आपके सामने आपको है दिख रहा है कि
71.33% या 107 नंबर है वो कट ऑफ रही है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको दिख रहा है 14 अप्रैल 1997। तो यहाँ पे एकदम से मतलब 107 नंबर तो एकदम से मतलब पूरी क्लियर हो रही है। लगभग 1997 के बाद लगभग 1998 और 1999 भी एक आध स्टूडेंट है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे 5 से 7 स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 107 नंबर में ओबीसी कैटेगरी के। इसके अलावा 106 है, 106 भी मेरे को लग रहा है कि अब 106 आराम से क्लियर हो जाएगी दोस्तों। 106 नंबर है जिसके भी ओबीसी कैटेगरी में है वो पूरी 1.5 गुना अगर वेटिंग आएगी तो आपकी लेवल फर्स्ट में 106 नंबर पूरी क्लियर हो जाएगी। 105 के अंदर डेट ऑफ बर्थ काम में आएगी, मतलब 1990 के आसपास डेट ऑफ बर्थ है वो रह सकती है। तो हमने जनरल कैटेगरी भी 106 है और ओबीसी 105 के अंदर चली जाएगी। 105 106 पूरी क्लियर हो जाएगी अगर 1.5 गुना वेटिंग आती है तो। अब हम बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों एमबीसी में 70% मेरिट रही है, 105 नंबर, और डेट ऑफ बर्थ आपके सामने आपको दिख रही है 3/8/1992। तो 1992 से लेकर 1999 तक कुछ स्टूडेंट होंगे। उसके अलावा 104 नंबर आएगी, मतलब 104 नंबर है एमबीसी में पूरी क्लियर नहीं होगी दोस्तों। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ आपको, मतलब ये वीडियो है एकदम ऑथेंटिक वीडियो है। मतलब ये मान के चलो कि लगभग 99.99% इसमें सत्यता आपको लगेगी, सत्यता नजर आएगी। आपको बुलाने वाला वीडियो नहीं है कि मैं ये बता दूं हाँ 105 तो है और 104 वाले पूरे लग जाएंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ वेटिंग 1.5 गुना आती है तो 104 क्लियर हो जाएगी आराम से, लेकिन उनका सबका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका लेवल सेकंड में मतलब वो ज्वाइन कर चुके हैं। एक तो 105 नंबर है वो मेरिट लेवल फर्स्ट में रही है, मेरिट है वो अन्य विषयों से या लेवल सेकंड से बहुत कम है। इस प्रकार हम ये ज़रूर मतलब आपको भी पता होगा कि लगभग स्टूडेंट लेवल फर्स्ट में ही ज्वाइन है। लेवल सेकंड में ऐसे स्टूडेंट बहुत कम होंगे जिनका लेवल फर्स्ट में भी सिलेक्शन हुआ है और वो लेवल सेकंड में ज्वाइन किए है। ऐसे स्टूडेंट बहुत कम या नए के बराबर हैं। तो एमबीसी विषय में डेफिनेटली 104 में कट ऑफ चली जाएगी, लेकिन 104 है उन सबका सिलेक्शन नहीं होगा अगर, क्योंकि 1.5 गुना वेटिंग आएगी बट लगेंगे तो 1 गुना ही। तो 1 गुना में सबका सिलेक्शन एमबीसी कैटेगरी में नहीं होगा 104 नंबर पे। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में दोस्तों आपके सामने आपको दिख रही है कट ऑफ है वो 101 नंबर थी, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो 1 फरवरी 1994 है। तो उसके बाद 1994 से लेके 1999 तक कुछ स्टूडेंट होंगे। उसके अलावा 100 नंबर भी मेरे को लग रहा है अगर 1.5 गुना वेटिंग आती है तो 100 नंबर भी पूरी क्लियर है वो हो जाएगी 1.5 गुना वेटिंग की कट ऑफ में। और उसके बाद 99 नंबर में डेट ऑफ बर्थ है वो रहेगी। अब 100 नंबर में मतलब जिसके भी 100 नंबर है वो उम्मीद कर सकता है कि 1 गुना में आपका सिलेक्शन है वो हो जाए, लेकिन मेरे को लग रहा है दोस्तों, मैं मेरी तरफ से बताऊं तो लगभग डेट ऑफ बर्थ है वो वही 100 नंबर में आपको यही डेट ऑफ बर्थ के इसके आसपास ही नज़र आएगी। जो फाइनल वेटिंग की कट ऑफ आएगी तब आप देख लेना एससी कैटेगरी में 100 नंबर और डेट ऑफ बर्थ वो लगभग 1994 1995 के आसपास ही रहेगी। 100 नंबर जिसके भी इसके बीच अभ्यर्थियों के नंबर है उनका सिलेक्शन है वो डेफिनेटली हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी मेरिट है 96 नंबर, 9/4/1993 डेट ऑफ बर्थ है। इसके अलावा हम बात करें तो 96 नंबर तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। जिसके भी एसटी में 96 नंबर है तो वो तो एकदम से पूरा संतुष्ट है, मतलब अपने आप में मान ले कि आपका सिलेक्शन तो हो चुका है। जब भी वेटिंग आएगी 96 नंबर वाले सभी बंदे वो लग जाएंगे, आराम से लग जाएंगे। 95 नंबर भी ऑलमोस्ट क्लियर हो सकती है। कब हो सकती है? जब वेटिंग है वो 1.5 गुना आएगी तो आराम से 95 नंबर पूरी क्लियर हो जाएगी, लेकिन लगने तो 1 गुना ही है। तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो वापस आपको इसके आसपास ही देखने को मिलेगी 1992 1993 के आसपास 95 नंबर है जिनके भी और डेट ऑफ बर्थ है वो 1992 93 94 इसके आसपास ही वेटिंग की फाइनल कट ऑफ में आपको नजर आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने बात कर ली है लेवल फर्स्ट की पूरी विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं लेवल सेकंड के विषयों की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदी की। तो दोस्तों हिंदी में हम बात करें तो लगभग टोटल पद अब वर्तमान समय में 268 पद खाली हैं। पूरी हिंदी में 268 पद खाली हैं वेटिंग के लिए। इसका वीडियो का आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं, पूरी ऑफिशियल न्यूज़ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। तो ये आपके सामने रिस्पल की कट ऑफ है, ये तो रिस्पल की कट ऑफ है। हिंदी में जो रिस्पल रिजल्ट आया था, रिवाइज रिजल्ट आया था, उसकी कट ऑफ है। और ये वेटिंग की कट ऑफ है जो वेटिंग आई थी लास्ट टाइम। अब हम बात करते हैं थर्ड वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। तो दोस्तों इसकी 71% है वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो रही थी। अब वर्तमान समय में हम बात करें जनरल के टोटल पद कितने खाली हैं तो लगभग 106 पद खाली हैं। 106 पद हैं वो जनरल कैटेगरी के खाली हैं अभी। और इसके 1.5 गुना हम करते हैं तो लगभग 150 के आसपास ये आंकड़ा होता है। तो 150 पद अगर खाली होंगे तो कट ऑफ वो कितनी जाएगी इस बारे में हम बात करेंगे। ओबीसी के हम खाली पदों की बात करें तो लगभग 86 पद हैं वो खाली हैं। एमबीसी के यहाँ पे पद हैं वो 5 पद खाली हैं। एससी के हैं 24
और ST के हैं 47 पद खाली। तो दोस्तों इस प्रकार हम कट ऑफ देखें तो लगभग जो 1.5 गुना की कट ऑफ है वो आपको यहाँ पे ये देखिए मैंने 1 गुना की कट ऑफ बताई थी। ये कट ऑफ देख के लोगों का विश्वास है वो थोड़ा बढ़ा, अभ्यर्थियों का विश्वास बढ़ा, तो उन्होंने कहा सर 1.5 गुना की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 1.5 गुना की कट ऑफ की बात करें तो लगभग आपको हर कैटेगरी में थोड़ा फायदा पहुँचेगा। लेकिन ये अब एक और बात करें हम कि 1.5 गुना और 1 गुना में मतलब फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों फ़ायदा यही है, हिंदी विषय से भी कुछ स्टूडेंट हैं वो क्या पता साइंस मैथ में, लेकिन साइंस मैथ की कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी हाई थी। आप सबको पता है कि साइंस मैथ की कट ऑफ तो 73 और 74% के आसपास है, तो वो बंदे तो हिंदी में ही सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ बंदे शायद इंग्लिश में हो या लेवल फर्स्ट में हो, तो वो उनको मतलब 5-4 सीट का फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा मेरे को नज़र नहीं आ रहा है कि हिंदी विषय में किसी से मतलब किसी को भी 1.5 गुना वेटिंग से कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि लगभग बंदे वो हिंदी में ही मेरिट कम है तो हिंदी से ही सिलेक्ट है। तो अब बात करें कि 1.5 गुना की कट ऑफ वो क्या रह सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे 1.5 गुना की कट ऑफ वो हिंदी में बात करें तो लगभग जनरल कैटेगरी से अगर कोई बंदा है तो उसकी कट ऑफ मतलब 1.5 गुना की हम बात करें तो लगभग कट ऑफ वो 70 पॉइंट यहाँ पे 65 के आसपास रहेगी। 70.65 के आसपास आपको जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मिलेगी। उसके अलावा हम OBC की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे मतलब अड़ंगा इसी बात पे उलझ रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे तो मतलब जो वेटिंग की कट ऑफ है उसमें एकदम जनरल और OBC एकदम एक समान है। आप सबको पता होगा, हमने पहले की वीडियो में भी बात की थी इस बारे में कि जनरल और OBC की मेरिट एकदम से समान है। लेकिन वेटिंग में फ़ायदा है वो जनरल कैटेगरी को होता है, और नियम भी यही है कि जनरल में जो वेटिंग है उसमें जनरल के पद हैं वो जनरल कैटेगरी से ही भरे जाएँ। लेकिन अगर उसी अनुसार रिजल्ट आया जैसे कि आपको पहले भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे रिस्पल में जनरल की मेरिट थी 73.90 और यहाँ पे घट के 0.90 घट गई। जनरल कैटेगरी की मेरिट तो 0.90 घट गई, लेकिन OBC में आप देखोगे तो सिर्फ 0.07 का डिफरेंस है, सिर्फ 0.07 का। लेकिन अगर ऐसी ही कट ऑफ इस बार भी आई, अगर वेटिंग में भी जनरल के पद जनरल से ही भरे गए तो दोस्तों जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो लगभग 70.5 के आसपास आपको मिल जाएगी, 70.5 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं लगभग 70.5 के आसपास अगर जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो चली गई। और OBC की हम बात करें, अगर OBC के पद OBC से ही भरे गए तो OBC की मेरिट है वो लगभग आपको ये मान के चलो कि 70.80 के आसपास मिलेगी। तो जनरल की तो मतलब कम हो जाएगी और OBC की है वो जनरल से मेरिट है वो हाई चली जाएगी। ऐसा भी तो नियम है कि जनरल की मेरिट है वो OBC से ऊपर नहीं जा मतलब कम नहीं जा सकती। तो दोस्तों इस प्रकार अगर रिजल्ट आया तो बढ़ते वो कोर्ट में उलझ जाएगी। एक बार फिर आपको लंबा इंतज़ार वो करना पड़ेगा। लेकिन जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें मैं तो इसी प्रकार बता रहा हूँ कि जनरल में अब यहाँ पे मान लीजिए जो 106 सीटें हैं, 1 गुना 106 हैं और लगभग 1.5 गुना अगर वेटिंग आती है तो 150 पद हो जाएंगे हिंदी के जनरल कैटेगरी के। तो यहाँ पे मतलब जैसे ही बच्चे लेने शुरू करेंगे, अभ्यर्थी लेने शुरू करेंगे यहाँ पे तो 70.93 तक तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के बंदे हैं। लेकिन जैसे ही 70.93 से स्टूडेंट मिलेंगे तो वहाँ पे OBC भी मिलेगा और MBC भी मिलेगा 70.61 से ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग सभी कैटेगरियों के बंदे उनको जनरल कैटेगरी में शामिल करने पड़ेंगे। उसी प्रकार मैं मेरिट ये बता रहा हूँ, मेरा तो अनुमान यही है, शायद यही तरीका वो निकल के सामने आएगा। आज इसका पता भी आपको कंफर्म लग जाएगा। तो वीडियो को मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली किसी भी न्यूज़ का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो मिल सके। तो दोस्तों अब हम मेरिट की बात करें तो हिंदी विषय की मेरिट जनरल कैटेगरी की लगभग 1.5 गुना में 70.65 मिलेगी आपको। और OBC की हम बात करें तो OBC की दोस्तों लगभग 70.50 के आसपास ये कट ऑफ वो चली जाएगी। इसी प्रकार हम बात करें MBC की तो MBC में दोस्तों हिंदी विषय में लगभग 5 पद खाली हैं। अब हम 1.5 गुना बात करें तो लगभग 8 बंदे वो क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे MBC कैटेगरी की मेरिट भी लगभग आपको 70.40 से लेकर 45 तक मिल सकती है। अब हम बात करें SC की तो SC में दोस्तों 24 पद हैं। तो अब इसकी 1.5 गुना करें तो लगभग 36-37 पद वो होती हैं SC कैटेगरी के हिंदी में। तो ये मेरिट आपको लगभग 68.20 के आसपास है वो नज़र आएगी, 68.20। अब हम बात करते हैं ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी में दोस्तों लगभग 70 से 80 पद होते हैं 1.5 गुना में। तो लगभग आपको मेरिट है वो 66.5 के आसपास मिलेगी। ST कैटेगरी मेरिट है वो 66.5 के आसपास है वो नज़र आएगी अगर 1.5 गुना वेटिंग आती है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं, हम इस वीडियो में 1.5 गुना वेटिंग की बात कर रहे हैं। 1 गुना वेटिंग आपको लिखी हुई है यहाँ पे देख सकते हैं, आपने वीडियो मेरा देखा भी होगा। काफ़ी बच्चों ने उसमें कमेंट किया कि सर आप 1.5 गुना की वेटिंग बनाओ, अब तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश विषय की। तो इंग्लिश विषय में जो रिस्पल की मेरिट है वो आप सबके सामने आप देख सकते हैं। ये रिस्पल की मेरिट थी और ये वेटिंग आई थी
अब इसमें पद कन्फर्म मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम मैंने चैनल नहीं बना रखा था, इंग्लिश विषय से मैं नहीं हूँ, तो मेरे को बिल्कुल कन्फर्म पता नहीं है। मैंने यूट्यूब से ये चीज़ ली है। आपको मैं बता दूं, क्योंकि साफ साफ कई व्यक्ति कहेंगे आपने 421 पद क्यों बताई, इतने पे वेटिंग आई थी, इतने पे वेटिंग आई थी। तो मैं आपसे जिद नहीं कर रहा हूँ, आपसे ये दावा भी नहीं कर रहा हूँ कि ये 421 पदों पर ही आई थी, क्योंकि मैं इंग्लिश से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। सबसे पहले हम पदों की बात करें कि वर्तमान समय में इंग्लिश से कितने पद खाली हैं। तो दोस्तों वर्तमान में इंग्लिश के पद हैं वो 506 खाली हैं। 506 पद हैं वो इंग्लिश की खाली हैं नॉन टीएसपी में। अब यहाँ पे बात करें कि किस कैटेगरी में कितने पद खाली हैं, तो इंग्लिश में हम बात करें जनरल में लगभग 165 पद खाली हैं। तो हम 1.5 गुना की बात करें तो लगभग 240 पद हो जाएंगे। ओबीसी की हम बात करें तो लगभग 155 पद खाली हैं। तो इस प्रकार 1.5 गुना में लगभग 225 स्टूडेंट को पास किया जाएगा। एमबीसी में 6 पद खाली हैं। एससी में 97 पद खाली हैं, तो लगभग 150 बंदों को एससी में क्लियर किया जाएगा। और एसटी में दोस्तों लगभग ऑल के हैं वो पास हो जाएंगे, जितने भी मतलब रेट क्लियर हो रही है, जितने भी अभ्यर्थियों की एसटी कैटेगरी में वो सभी हैं वो लग जाएंगे। जैसा कि लास्ट टाइम भी हुआ था, लास्ट टाइम जो रेट 2016 आई थी उसमें भी एसटी कैटेगरी में लगभग सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका था, जिसने भी रेट है वो क्लियर की थी। इस बार भी ठीक वैसा ही होने वाला है। रेट 2018 में भी एसटी कैटेगरी में सभी बंदे वो पास हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि लगभग कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों ये कट ऑफ तो बताई थी मैंने 1 गुना वेटिंग की, लगभग 1 गुना अगर वेटिंग आती है तो इतनी 1 गुना का बात ये है कि दोस्तों लगभग आपको पता है कि लगने तो 1 गुने हैं, तो जिसका भी इसके आसपास नंबर है, मतलब जनरल कैटेगरी में 66.50 के आसपास है, वो ज्वाइन हो जाएगा मेरे अनुसार। तो इसमें आपको वेरिएशन मात्र 0.05 का करना है। 0.05 का मतलब ये है कि 66.45 से लेकर 66.55 तक ये रह सकती है। अब हम बात तो इंग्लिश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 1.5 गुना में कितनी जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कट ऑफ मैंने 1 गुना की बताई थी। इसी कट ऑफ को देखते हुए लोगों को विश्वास हुआ और कमेंट किए कि लगभग सर आप 1.5 गुना की कट ऑफ बताओ, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम बात करें लगभग 1.5 गुना की कट ऑफ है वो कितने नंबर जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे 66.50 है वो 1 गुना की मैंने कट ऑफ बताई थी। पदों की बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पे सर अगर 1.5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा तो लगभग जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो लगभग आपको 66.40 के आसपास है वो नज़र आएगी। 66.40 से ऊपर जिसके भी इंग्लिश में नंबर हैं वो आराम से जनरल कैटेगरी में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो दोस्तों ओबीसी में जिसके भी 65.50 के ऊपर हैं, 65.50 के जिसके भी सॉरी दोस्तों लगभग 66.60 के ऊपर हैं, 66.60 के ऊपर हैं जिसके भी नंबर, वो आराम से ओबीसी से क्लियर हो जाएगा। ओबीसी में लगभग 155 सीटें हैं, 155 सीटें हैं वो ओबीसी में, लगभग 65.60 के ऊपर जिसके भी नंबर है वो आराम से क्लियर हो जाएगा 1.5 गुना वेटिंग के कट ऑफ में। उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी में लगभग 97 पद खाली हैं। इस प्रकार हम अगर 1.5 गुना की बात करें तो लगभग 150 पद हो जाएंगे। तो 150 पदों में ये कट ऑफ है वो दोस्तों लगभग 61.10 के आसपास आपको नज़र आएगी। 61.10 से लेके 61.15 के आसपास जिसके भी नंबर है वो आराम से एससी में क्लियर कर जाएगा। उसके बाद हम बात करें एसटी में, तो एसटी में दोस्तों ऑल हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे आराम से। जिसके भी रेट में 60% हैं, जिसके भी रेट में 90 नंबर आए थे वो आराम से एसटी कैटेगरी से लग जाएगा इंग्लिश विषय में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ की हम बात करते हैं कि यहाँ पे 1.5 गुना और 1 गुना में मतलब क्या फ़र्क आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फ़र्क का बात ये है कि 1 गुना लगने तो 1 गुना ही है, इंग्लिश में तो 1 गुना ही लगने हैं, क्योंकि इंग्लिश की कट ऑफ वो सबसे कम गई थी। इंग्लिश से हर विषय की कट ऑफ वो हाई थी, तो लगभग सभी बंदे इंग्लिश में ही लगे हैं। तो आप ये मान के चलो कि इंग्लिश में तो फ़ायदा वो 1.5 गुना का बहुत ही कम होगा। फ़ायदा किस परिस्थिति में हो सकता है, अगर लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी अगर उसमें किसी बंदे ने ज्वाइन किए कर रखा है और वो इस बार भी फार्म भरा था, तो वो आप सबको पता है कि अब 2-3 साल बाद छोड़ेगा नहीं उस नौकरी को, तो वो ज्वाइनिंग नहीं लेगा। तो मान सकते हैं आपकी लगभग 506 की जगह 20-30 बंदे आपको रेट 2016 वाले अगर मिलेंगे इस कट ऑफ में, तो लगभग 520 या 530 तक नंबर हैं वो आ सकते हैं। इसके जिसकी भी ऊपर रैंक आएगी उसका नंबर आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप सबको पता है कि इंग्लिश की कट ऑफ सबसे कम गई थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों साइंस मैथ की, तो साइंस मैथ में दोस्तों लगभग सबसे कम पद खाली हैं। नॉन टीएसपी की हम बात करें तो लगभग 116 पद ही खाली हैं, इसकी हमने सबसे पहले भी बात की थी। जनरल कैटेगरी में पद हैं वो ओनली 60 पद खाली हैं। ओबीसी में 32 पद खाली हैं और दोस्तों एमबीसी में 0 पद खाली है, एमबीसी में एक भी पद नहीं है साइंस मैथ में। एससी कैटेगरी में लगभग 9 पद खाली हैं और एसटी में 15 पद खाली हैं। अब हम बात करें 1.5 गुना में, तो लगभग आप सबको पता है कि इसका अब 0.50 गुना बढ़ा दो तो 60 पद है जनरल कैटेगरी में, तो ये लगभग 90 पद हो जाएंगे अगर 1.5 गुना वेटिंग आएगी। तो इसकी हम बात करें तो दोस्तों जो 1 गुना की कट ऑफ थी वो मैंने आपको बताई थी लगभग जनरल कैटेगरी में 74.40। अब अगर ये 1.5 गुना की कट ऑफ निकालते हैं
जिसका कि आज पता चल जाएगा, तो आप चैनल से जुड़े रहें, आपको तुरंत ही मैं इन्फॉर्म कर दूंगा चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पे 74.40 है। अब अगर ये 1.5 गुना की कट ऑफ निकालते हैं तो लगभग 74 पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस जरूर आएगा दोस्तों। 74 पॉइंट लगभग 20 तक ये कट ऑफ आ जाएगी। 74.20 से ऊपर जिसके भी नंबर हैं वो आराम से जनरल कैटेगरी में क्लियर हो जाएगा, 1.5 गुना की अगर वेटिंग आती है। लेकिन दोस्तों एक बार मैं फिर बता दूं, लगने तो 116 ही हैं। कुछ बंदे हो सकते हैं कि लास्ट टाइम की रीट 2016 में हो, या कुछ हैं वो सेकंड ग्रेड में लग जाएं, या कुछ फर्स्ट ग्रेड में लग जाएं, तो ऐसे बंदे वो बहुत कम होंगे। लेकिन लगभग जो फाइनल सिलेक्शन है वो 74.40 के आसपास ही आपको जिसके भी नंबर है वही लगेगा। इससे हो सकता है 0.05 ऊपर रह जाए या 0.05 है वो कम रह जाए, लेकिन इससे ज़्यादा वेरिएशन है वो नहीं आएगा इस कट ऑफ में। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में लगभग 1.5 गुना की अगर वेटिंग आती है तो लगभग बंदे हैं वो 73.40 73.40 से ऊपर जिसके नंबर है वो आराम से मतलब क्लियर हो जाएगा। एमबीसी कैटेगरी में एक भी पद नहीं है तो इसमें कोई डिफरेंस है वो नहीं आएगा। अब हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में लगभग 14 सीटें हो जाएंगी। 1.5 गुना में हम बात करें तो लगभग 14-15 सीटें हो जाएंगी खाली। तो यहाँ पे लगभग 67.90 के ऊपर जिसके भी नंबर है वो आराम से 1.5 गुना की वेटिंग में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में 74.32 का फाइनल सिलेक्शन की मैंने बात की थी, लेकिन अगर वेटिंग है वो 1.5 गुना की आती है तो यहाँ पे भी आपको पता है कि लगभग कैंडिडेट हम वो थोड़े कम होते हैं, तो 74.20 से लेकर 25 तक का वो कट ऑफ रहेगी। तो 64.25 से ऊपर जिसके भी नंबर वो आराम से क्लियर हो जाएगा एसटी कैटेगरी में। तो दोस्तों इस प्रकार हमने मैथ साइंस की बात कर ली है। एक बार मैं फिर बता दूं, मैथ साइंस में भी कुछ बंदे हैं वो हो सकते हैं कि जिसने इंग्लिश से एडिशनल कर रखा है या हिंदी से एडिशनल बीए कर रखी है, वो हो सकता है कि वहाँ पे लग जाए। तो 5-4 पदों का आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, 5 से 10 पद 116 पदों में, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क है वो नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों संस्कृत विषय की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्कृत विषय में रिसफल की कट ऑफ है वो ये थी, और उसके बाद वेटिंग आई थी, वेटिंग की कट ऑफ है ये। आप सबको पता है कि वेटिंग में सबसे ज़्यादा फायदा वो जनरल कैटेगरी को होता है, और वो आपको कट ऑफ में दिख भी रहा होगा। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की है वो देखिए दोस्तों लगभग 0.80 के समथिंग है वो कम हो गई, लेकिन ओबीसी है वो 0.03, और यहाँ पे एससी है वो भी बहुत कम है, और एसटी में भी बहुत कम है। तो इसी प्रकार वेटिंग जो अभी आएगी उसमें भी यही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कि कट ऑफ है वो लगभग जनरल कैटेगरी को ही सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा चीज़ ये यहाँ पे ये गलत है कि ओबीसी और जनरल वेटिंग में देखो एक जगह चली गई, दोनों ही 73.83 है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, और ओबीसी की है 73.82। तो यहाँ पे सिर्फ 0.01 का डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों अब हम अगर पदों की संख्या की बात करें कि कितने कितने पद खाली हैं हर कैटेगरी में, तो लगभग 250 पद 248 पद खाली हैं जनरल कैटेगरी के, और 101 पद खाली हैं सिर्फ ओबीसी के। तो अगर जनरल आपको पता भी होगा कि वेटिंग का रूल ये है कि जनरल के पद हम वो जनरल कैटेगरी से ही भरे जाएं, और ओबीसी के पद हम वो ओबीसी से भरे जाएं। लेकिन अगर इसी प्रकार कट ऑफ आएगी तो आप सबको पता है कि जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो तो लगभग 72% चली जाएगी, और ओबीसी की कट ऑफ है वो आपको लगभग 73.5 के आसपास रह जाएगी। तो दोस्तों आप सबको ये भी पता होगा कि ये भी रूल है कि ओबीसी की मेरिट है वो जनरल से ऊपर नहीं जा सकती। हो सकता है कि दोनों समान रह जाएं, लेकिन ऊपर है वो कभी भी है वो मतलब रिजर्व कैटेगरी की कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, एमबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इसकी कट ऑफ है वो जनरल से ऊपर नहीं जा सकती, ये भी रूल है। तभी दोस्तों मेरी कट ऑफ मैंने इसी प्रकार बनाई है कि लगभग सबसे पहले, अब देखिए यहाँ पे हम बात करें इस संस्कृत विषय में, यहाँ पे मैं आपको पूरा समझा दूँ। 73.83 भी मान लीजिए 4 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट के बाद आ जाएगा 73.82। तो 73.82 में अब जैसे ही 73.82 आएगा, मान लीजिए 3 स्टूडेंट यहाँ पे मिल गए। अब जैसे ही हम 73.81 वाले अभ्यर्थी आएंगे तो 73.81 पे आपको ओबीसी भी मिलेगा, और हो सकता है यहाँ पे मेरे को एमबीसी की कट ऑफ का पता नहीं है, एमबीसी वाला भी अभ्यर्थी है वो मिलेगा। तो वो सब मैंने जनरल में शामिल किया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकेगा कि आप में मतलब जनरल की मेरिट कम रख दो और ओबीसी की मेरिट है वो जनरल से ऊपर चली जाए। ऐसा होगा तो आप सबको पता है कि कोर्ट में अभ्यर्थी हैं वो जाएंगे और कोर्ट में भर्ती उलझ जाएगी। तो मैंने भी उसी प्रकार लिया कि यहाँ पे जैसे 250 पद हैं वो जनरल कैटेगरी की खाली हैं, तो इसमें सभी अभ्यर्थी आएंगे। ओबीसी का अगर कोई बंदा आएगा ऊपर मेरिट वाला तो वो जनरल में जाएगा ही जाएगा, या फिर पूरा रिजल्ट है वो रिवाइड आ सकता है। तो दोस्तों लगभग जो मैंने 1 गुना की कट ऑफ बताई थी वो आपके सामने ये है। लेकिन आप सबको पता होगा कि उपेंद्र ने बोला कि लगभग 1.5 गुना वेटिंग आएगी, और कई अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि सर आप 1.5 गुना के हिसाब से कट ऑफ बताओ। तो मैं इस वीडियो में वो संशोधन बता रहा हूँ कि लगभग 1.5 गुना अगर कट ऑफ आई तो संस्कृत और सामाजिक
सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं दो विषयों को होगा, क्योंकि इसमें तो सभी बंदे वो क्लियर हो जाएंगे। 1.5 गुना कट ऑफ आएगी तो जिसका भी नाम आ गया वो ज्वाइनिंग ले लेगा, उसके बाद भी पदम वो खाली रह जाएंगे। ये भी आप सबको पता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही होता है। लगभग 10% है वो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेते हैं, बाकी सब संस्कृत वाले हैं वो सब सामाजिक में लग चुके हैं, क्योंकि सामाजिक की मेरिट है वो संस्कृत से कम है। सामाजिक वाले सब हिंदी और इंग्लिश में लग चुके हैं, क्योंकि उनकी कट ऑफ है वो सामाजिक से कम है। तो एक बार फिर ऐसा ही होने वाला है, कुछ अभ्यर्थियों वो जरूर ज्वाइनिंग लेंगे 10 से 20%, लेकिन बाकी कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 1.5 गुना वेटिंग आती है फिर भी संस्कृत के दोस्तों मैं आज बता रहा हूँ, संस्कृत के लगभग 300 पद वो वापस खाली रह जाएंगे। हो सकता है कि 100-120 पद वो भरे जाएं, लेकिन 300 पद तो आराम से खाली चले जाएंगे, 300 सवा 300। ये भी आप देख लेना जब आपकी वेटिंग आ जाए और ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद। अब हम बात करते हैं 1.5 गुना वेटिंग की। लगभग 1.5 गुना वेटिंग में कितने नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों मेरे अनुसार 1.5 गुना अगर वेटिंग आती है तो लगभग 73.20 के आसपास, 73.20 के आसपास जिसके भी नंबर हैं जनरल कैटेगरी में, हो सकता है 0.05 का इसमें डिफरेंस आ सकता है दोस्तों, क्योंकि एग्जैक्ट किसी को पता ही नहीं रहता। मैं भी मेरे एक्सपीरियंस से आपको कटो बता रहा हूँ। लगभग 73.15 से 73.25 के बीच जिसके भी नंबर है जनरल कैटेगरी में संस्कृत विषय से, तो वो आराम से ये मान सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि आप सबको पता है कि संस्कृत में तो 1.5 गुना क्या, अगर 3 गुना भी निकालते तो 3 गुना की कट ऑफ में भी जितने अभ्यर्थी संस्कृत से लगने होते वो सब लग जाते, फिर भी हो सकता है कि पद वो खाली रह जाएं। लेकिन 1.5 गुना आती है वो भी आपके लिए अच्छी बात है। अगर 1.5 गुना वेटिंग आई तो संस्कृत और सामाजिक दोनों विषयों में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में 1.5 गुना की कट ऑफ वो लगभग 73% के आसपास रहेगी। 73% के आसपास जिसके भी नंबर है ओबीसी में वो आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे संस्कृत विषय से। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी में हम बात करें, एससी में पदों की संख्या मैं आपको बताऊं तो लगभग 70 पद वो खाली हैं। तो 1.5 गुना की बात करें तो लगभग 105 पद वो खाली हो जाएंगे। तो 105 पदों में आपकी मेरिट है वो लगभग 70.60 के आसपास रहेगी। 70.60 के ऊपर जिसके भी नंबर है वो आराम से संस्कृत विषय से सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी, तो लगभग 80 पद वो एसटी कैटेगरी में 1.5 गुना में आएंगे। तो 80 सीटें हो जाएंगी। तो 80 सीटों के हिसाब से हम बात करें एसटी में तो लगभग 70% से ऊपर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो शायद सब वो लग जाएंगे एसटी कैटेगरी में संस्कृत विषय से। तो दोस्तों अब हम सबसे आखिर में बात करते हैं सामाजिक की। तो आप सबको पता होगा कि सामाजिक में लगभग 962 पद खाली हैं। दोस्तों ये ऑफिशियल डाटा है, 962 पद अभी भी सामाजिक में खाली हैं। ये कट ऑफ वो रिस्पल की है, और ये कट ऑफ है वो वेटिंग, जो पहली वेटिंग आई थी उसकी कट ऑफ है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा, हमने पहले भी बात की है कि वेटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा फायदा वो जनरल कैटेगरी को होता है। उसके बाद सबसे कम फायदा वो अदर कैटेगरी को होता है, ओबीसी हो चाहे एमबीसी हो चाहे एससी एसटी, इन सबको होता है। अब हम बात करूं कि लगभग अगर इसी अनुसार वेटिंग के रूल से अगर आपकी वेटिंग आती है कि जनरल वाले पद हैं वो सिर्फ जनरल से भरे जाएंगे, ओबीसी वाले ओबीसी से भरे जाएंगे, एमबीसी के पद एमबीसी से भरे जाएंगे, चाहे इनकी मतलब नंबर है वो चाहे जनरल से ओबीसी के ऊपर रह जाए मेरिट, तो दोस्तों आप सबको पता है कि भर्ती है वो कोर्ट में उलझ जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थी कोर्ट में जाएंगे। क्योंकि ये भी रूल है कि जनरल की मेरिट सबसे ज़्यादा रहती है और रिजर्व कैटेगरी की मेरिट है वो उससे कम रहेगी। तो और वही हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं पहली वेटिंग आई थी उसमें 72.90 वो जनरल की मेरिट है और 72.85 ओबीसी की, तो इसमें ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो लगभग एसएसटी में 358 पद खाली हैं, 358 पद खाली हैं जनरल कैटेगरी के, और 287 पद हैं ओबीसी के खाली। और लगभग 55 से 60% जो फॉर्म अप्लाई होते हैं वो ओबीसी कैटेगरी से होते हैं। अगर जनरल के पद जनरल से भरे जाएंगे तो दोस्तों आप सबको पता भी होगा कि अभी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नई बनी है उसकी मेरिट है वो ओबीसी से कम जाती है, और वही इसमें भी होगा। अगर वेटिंग के सभी पद जनरल कैटेगरी से भरे गए तो लगभग मेरिट है वो 71% आ जाएगी। आप सब देख लेना जब कट ऑफ आए तब 71% मेरिट आ जाएगी। अगर जनरल के सभी पद जनरल कैटेगरी से भरे गए तो दोस्तों 71% है वो मेरिट आ जाएगी। और ओबीसी की हम बात करें, अगर ओबीसी के पद सिर्फ ओबीसी से भरे जाए तो ये मेरिट है वो आराम से 72.20 के आसपास रहेगी। तो आप देख सकते हैं जनरल से ऊपर वो ओबीसी रहेगी और जनरल से ऊपर ही एमबीसी रहेगी, क्योंकि एमबीसी में सिर्फ 10 पद खाली हैं। तो आप ये मान के चलो कि 72.83 की जगह ये भी 72.50 या 60 के आसपास रह जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा कम तो होने वाली नहीं है 10 सीटों में। तो आप ये देखो जनरल की मेरिट कम, ओबीसी की ज़्यादा, एमबीसी की ज़्यादा, तो अब आप क्या कहोगे, ये मेरिट आ सकती है? मेरे अनुसार बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता है चाहे तो रिजल्ट वो वापस से रिवाइज कर दे, या तो रिजल्ट है वो पूरा रिवाइज होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी
वेटिंग में जनरल के पद हैं वो जनरल से भरे गए थे, लेकिन अब अगर इसी रूल के अनुसार आपकी वेटिंग आएगी तो जनरल की मेरिट है वो ओबीसी और एमबीसी दोनों से कम चली जाएगी, क्योंकि जनरल के पद हैं लगभग 350 खाली, ओबीसी के हैं लगभग 287 और एमबीसी के मात्र 10 पद खाली हैं। और आप सब देख सकते हैं मेरिट है वो लगभग तीनों की समान है, 0.07 का डिफरेंस है। तो अब दोस्तों मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ उसका आधार क्या है? उसका आधार ये है, मान लीजिए 72.90 से लेकर 72.85 तक जनरल कैटेगरी के सिर्फ बंदे हैं, क्योंकि जनरल से ओबीसी के ऊपर ओबीसी का एक भी बंदा नहीं है और अदर कैटेगरी की मेरिट तो ओबीसी से भी कम है। तो 72.86 नंबर पे ओबीसी का एक भी बंदा नहीं है, सिर्फ जनरल के बंदे हैं। तो ये मान लीजिए 20 बंदे हैं, 72.85 से लेकर 72.90 तक 20 बंदे हैं, वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही मेरिट 72.84 आएगी, 72.84 पे आपको जो भी ओबीसी का बंदा होगा वो जनरल कैटेगरी में जाएगा यहाँ पे। तो जनरल कैटेगरी में जाएगा, इसी प्रकार मैंने कट ऑफ बनाई है, क्योंकि इस प्रकार अगर कट ऑफ आएगी तो जनरल की मेरिट वो हाई चली जाएगी अपने आप, और ओबीसी की मेरिट उससे कम चली जाएगी। इससे कट ऑफ आ सकती है, या फिर रिजल्ट है वो पूरा रिवाइज्ड होगा, उसमें कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा। अब जो नियम है वो आज तय हो जाएंगे, आज शाम तक शायद पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि आज अधिकारियों की बैठक है। उसमें जो कोई भी निर्णय आता है वो आपको चैनल के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात करें दोस्तों, ये कट ऑफ मैंने बताई थी 1 गुना की, 962 पद आपके खाली हैं, तो मेरे अनुसार ये कट ऑफ वो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों उपेन ने कल के वीडियो में बताया कि कट ऑफ वो लगभग 1.5 गुना आ रही है। तो दोस्तों आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है, सामाजिक और संस्कृत दो विषय ऐसे हैं जिसमें अगर 1.5 गुना की जगह 3 गुना भी वेटिंग आती तो सभी पद वो नहीं भरे जाते और सभी बच्चे हैं वो लग जाते। 3 गुना भी कट ऑफ आती तो सब स्टूडेंट हैं वो आराम से ज्वाइनिंग ले जाते, क्योंकि लगभग बच्चे हैं वो इंग्लिश विषय से या फिर हिंदी से ज्वाइनिंग ले चुके हैं। कुछ बंदे लेवल फर्स्ट में भी हैं, जिनका लेवल सेकंड में भी सिलेक्शन मान लीजिए हो रहा है, वो लेवल फर्स्ट में भी ज्वाइनिंग ले चुके, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बीएसटीसी और बीएड दोनों कर रखी है। लेकिन शायद जो रीट 2020 की विज्ञप्ति शायद कल जारी हो रही है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि बीएड वाले लेवल फर्स्ट में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ऑफिशियल निर्णय आ जाएगा। लेकिन मेरा मत यही है कि बीएड वाले हैं वो आराम से लेवल फर्स्ट में शामिल होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है, हिमाचल प्रदेश कोर्ट का, पटना का, इलाहाबाद हाईकोर्ट, 3-4 हाईकोर्ट का निर्णय आ चुका है साफ साफ कि लेवल फर्स्ट वालों को आप शामिल करना पड़ेगा, आपको लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को। अब हम बात करते हैं दोस्तों की 1.5 गुना अगर वेटिंग आती है तो लगभग कितने नंबर वो रह जाएगी। तो दोस्तों 1.5 गुना की हम बात करें सामाजिक में, तो जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो लगभग आपको 72.20 के आसपास देखने को मिलेगी। 72.20 का मतलब ये है कि 72.15 से लेकर 72.25 के बीच है वो आराम से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और दोस्तों जिनका भी नाम आ गया, जिसका भी रोल नंबर आ गया 1.5 गुना में, वो आराम से ज्वाइनिंग ले लेगा, आराम से ज्वाइन होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि लगभग स्टूडेंट 1 गुना 1.5 गुना नहीं, अगर 3 गुना आती फिर भी सब ज्वाइन हो जाते, क्योंकि बहुत सी अभ्यर्थी वो हिंदी में ज्वाइनिंग ले चुके हैं, इंग्लिश में ले चुके हैं, लेवल फर्स्ट में ले चुके हैं। तो यहाँ पे पद आराम से खाली जा रहे हैं। सामाजिक और संस्कृत दोनों विषयों की हालत एक जैसी है, तो जिसका भी सामाजिक और संस्कृत में सिलेक्शन होगा उसका डेफिनेटली फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वेटिंग 1.5 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है। अब हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की मेरिट है वो दोस्तों लगभग 72% के आसपास रहेगी। ओबीसी की मेरिट 72% के आसपास, और एमबीसी की मेरिट है वो भी लगभग 72% के आसपास रहेगी। 72 का मतलब ये है कि इससे थोड़ी बहुत 0.05 कम रह सकती है और 0.05 ऊपर जा सकती है। अब हम बात करें एससी की, तो दोस्तों एससी में भी लगभग 168 पद खाली हैं। तो इस प्रकार कुल 1.5 गुना अगर वेटिंग आई तो 250 पदों के आसपास हैं वो पद हैं वो आएंगे। 250 पदों पर अगर अभ्यर्थी पास किए जाएंगे तो आपकी मेरिट भी लगभग 69.50 के आसपास रहेगी। और एसटी विषय की हम बात करें तो एसटी में भी दोस्तों ये मेरिट आपको 68.20 या 20 से भी कम जा सकती है। ये मेरे अनुसार जो एक्सपेक्टेड वेटिंग की कट ऑफ है वो मैंने बता दिया, 1.5 गुना की वेटिंग की कट ऑफ। और 1 गुना का ये वीडियो मैंने पहले बताया था, जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था, आपने भी देखा होगा, बहुत से अभ्यर्थियों ने कमेंट भी किया था, और तभी मैं ये 1.5 गुना की वेटिंग का कट ऑफ का वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें कुछ सत्यता नज़र आई होगी, वरना बहुत से यूट्यूबर ये भी हैं या बहुत सी कट ऑफ आपको ये भी देखने को मिलेगी कि 1% कम हो जाएगी, 2% कम हो जाएगी। अरे भाई, जब 2700 पदों पे 2% कम नहीं हो रही तो आप 300 पदों पे 1% कैसे कम कर रहे हो? बहुत से अभ्यर्थियां दोस्तों, आप सबको पता होगा एसएसटी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इससे ज़्यादा कम नहीं जाएगी 1.5 गुना की कट ऑफ। जिसके इसके आसपास हैं वो ज़रूर उम्मीद कर सकता है कि आपका सिलेक्शन वो रीट 2018 में ही हो जाएगा, आपको रीट 2020 की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इससे भी नंबर कम है, अगर इससे कम कट ऑफ चली जाएगी तो आपका अच्छा है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं गई और आप उम्मीद में बैठे रहे, आपने 10 दिन का भी अगर समय खराब कर दिया दोस्तों, वो 10 दिन आपको नहीं मिलेंगे, आप रिट 2020 में बहुत पीछे चले जाओगे। तभी मैं कह रहा हूँ जिसके इसके आसपास हैं वो उम्मीद कर सकता है, लेकिन अपनी तैयारी वो
करते रहें। जब तक वेटिंग नहीं आती है तब तक अपनी तैयारी है वो करते रहें। वेटिंग का भी ये है कि अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दिसंबर के महीने में आपको वेटिंग है वो देखने को मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।